हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, आप भी अच्छे हो ना। तो चलिए, हमेशा के जैसे टाइम वेस्ट ना करके हम आते इस लव स्टोरी में। आप सुन रहे हो सफ़र एपिसोड 14। तो ये लोग तो कैब बुक करके कैब में बैठ गए थे। तो इन्हें बहुत दूर जाना था, ठीक है। तो काव्या कहती है हमें बहुत दूर जाना है, तो चल आसपास में कोई रेस्टोरेंट हो तो उन्हें खाना वाना खा लेते हैं। तो साक्षी कहते हैं भूख भी लगी है बहुत। तो साक्षी क्या कहते हो, जो कैब वाला था उससे उनके पूछते, बोलते अंकल। तो जो अंकल होते हैं बोलते हाँ, बोलते यहाँ पर कोई आसपास रेस्टोरेंट है। तो अंकल बोलते हाँ बेटा है, सामने ही एक है। बोलते ठीक है, आप वहाँ पे रोक देना, ठीक है। तो बोलते ओके। तो कैब वाला है वो भी रोक देती है और इन सब लोग उतरती है। तो रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं तो सब लोग अपने अपने जगह बैठ जाते हैं। तो उनके पास जो वेटर होते हैं वो आते हैं। तो बोलते हैं मैम आपका ऑर्डर। तो जो काव्या लेती है और ऑर्डर दे देती है सबका। तो वेटर चले जाते हैं। तो साक्षी कहती है जब तक ऑर्डर आ रही है तो मैं एक काम करती हूँ, एक गेम खेल लेता हूँ। तो काव्या कहती है गेम खेलना है तुझे? हाँ, जब तक आ रहा है तो खेल ही लेता हूँ। तो काव्या कहता है खेल खेल, मुझे क्या। तो साक्षी अपना फ़ोन निकल के गेम खेलती है। तो इतने में जो ऑर्डर थी वो भी आ गई थी। तो सब लोग देखते हैं, साक्षी में फ़ोन साइड में रखती है और ये सब लोग खाना खाने लगते हैं। तो गाइस हम आते हैं थोड़ा दूसरी तरफ, इन्हें यहाँ पे रहने देते हैं। हम आते हैं दूसरी तरफ, मतलब हमारी प्रोफेसर माया के साइड। तो हमारी जो प्रोफेसर माया है वो अपने हॉस्टल में बैठ के कुछ काम कर रही थी अपने लैपटॉप में। मतलब जो कॉलेज के जो भी काम थे वो अपना लैपटॉप पे कर रही थी। तो तभी जो उनका फ़ोन रिंग करती है। तो जो माया है वो देखती है और पे नाम शो हो रहा था नेहा। तो पिक करती है, बोलते हेलो नेहा। तो जो दूसरी तरफ से नेहा होती बोलते हेलो कहाँ पे है तू? तो बोलते मैं कहाँ पे हूँ मेरे हॉस्टल पे। तो जो नेहा होती है बोलते ठीक है, मैं तेरे पास आ रही हूँ, उससे कुछ बात करनी है। तो माया कहती है क्या? तो नेहा कहती है यार तू भूल गई क्या? तो माया कहती है क्या भूल गई मैं? यार तू इतना भुलक्कड़ क्यों है? देख अपना ज़बान संभाल मत कर, मैं कोई भुलक्कड़ नहीं हूँ। तो तू भूल गई है हमें कहाँ जाना था? तो माया बोलते ओ हाँ याद है, मुझे याद है, मैं नहीं भूला। कब निकलना है? तो इतने जल्दी जाके क्या करेंगे? हमें तो मेट्रो रात के 12 बजे पकड़ना है ना, तो इतना जल्दी जाके क्या करेंगे? बोलते हाँ पता है, क्या पता है? शांति से बैठ के जो भी काम है ना कॉलेज का कर, और मुझे भी करने दे, फालतू में कॉल कर दे। अरे रुक ना, पता है ना कहाँ पे जाना है? हाँ पता है, तेरी मौसी बड़ी जाना है, पता है, केदारनाथ। तो जो नेहा होते बोलते हाँ, मौसी ने फ़ोन किया तो बोल रही तो जल्दी आने के लिए। हाँ आ जाएंगे, चिंता मत कर। एक मिनट, क्या वहाँ पे निशा है ना, निशा आ गई है घर पे? तो जो नेहा होते बोलते हाँ वो आ गई है। अच्छा कब? कल ही आई है। क्यों, मुझे तो एक बार भी कॉल नहीं किया उसने। तुझे क्या? मुझे भी नहीं किया उसने कॉल। मैंने मौसी से पूछा था, मौसी बोल रही थी वो बहुत थक गई थी, तो वो किसी से भी बात नहीं किया है अभी तक, वो अपने कमरे में ही पड़ी है, कमरे से अभी तक नहीं निकल रहे बाहर। तो माया कहते हैं अच्छा, मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है जब मैं उसे कॉल करूं। हाँ मेरे पास तो नहीं है।
चलो देखते हैं, जाके देखती हूँ उसे। उसके पास तो है हमारे नंबर, वो तो कॉल कर सकते थे, मैंने तो दे दिया था उसे। हाँ ये भी सही है, चल जाके देखते हैं। तो जो माया होते बोलते अच्छा ठीक है, अब कितना बज रहा है? 5 PM हो रहा है। तो मैं जो भी मेरा सामान है मैं बैग में सब लगेज में डाल देता हूँ, ठीक है। तू भी अपना जो भी सामान है वो ले, ठीक है, ले। तो माया नेहा कहती है ओके, तो वहाँ से फ़ोन कट कर देती है नेहा। और जो हमारी जो प्रोफेसर में माया थी वो क्या करती है, अपना लैपटॉप बंद करती है, उठ के किचन में जाते हैं पहले, और अपने लिए कोई खाना बनाती है, क्योंकि उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया था। तो खाना बना के लेती है डाइनिंग टेबल में और बैठ के खाती है। तो खाना बना के खा के कमरे में जाती है, जाके पहले फ्रेश होती है, थोड़ा फ्रेश होके जो भी अपना सामान थे वो लेने लगती है, ठीक है, मतलब पैकिंग करने लगती है। तो पैक करती है, तो थोड़ी देर में पैक करना हो जाती है। तो जब पैक करना हो जाती है तो नेहा को कॉल करती है। तो नेहा कॉल पिक करते बोलते हैं हाँ, बोलते हो गया तेरा? नेहा कहता है हाँ मेरा हो गया, मैं बाहर ही खड़ी हूँ, तो आके मुझे पिक कर ले। तो माया कहते हैं ओके। तो माया क्या करते हैं, हॉस्टल से निकलती है और जो हॉस्टल के ड्रम गर्ल को सकते हो उनसे बात करते निकल जाती है, और अपने गाड़ी में जो भी लगेज था वो डालती है और ड्राइव करके चले जाती है नेहा के घर के सामने। तो वहाँ पे नेहा खड़ी थी। तो नेहा आती है, गाड़ी में उठते हैं और बैठ जाती है। तो ये लोग निकल पड़ते हैं स्टेशन के लिए, ठीक है, स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। देख रहे हो तुम लोग, मतलब ये लोग जा रहे हैं केदारनाथ। हाँ, जहाँ पे हमारी काव्या है। तो क्या लगता है आप लोगों को, ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, मतलब आमने सामने आएंगे दोनों? तो देखते हैं आगे। तो ये लोग भी आ जाते हैं स्टेशन पे, ठीक है। अब लगभग 11 बज गए थे, ठीक है। तो वो लोग वहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं, ठीक है। तो बहुत टाइम निकल जाते हैं। तो जो मेट्रो है वो आ जाती है, तो वहाँ पे वो लोग बैठती है, ठीक है। वो लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं और अपने सीट में बैठ जाते हैं दोनों, क्योंकि दोनों तो एक ही सीट ले होते, तो बैठ जाती है। तो इनका सफ़र भी यहाँ ऐसे शुरू होते हैं। तो हम आते फिर इन्हें यहाँ पे रहने देते हैं। हम आते फिर हमारी काव्या की तरफ। काव्या, उनका सब लोगों का खाना हो गया था, तो वो लोग आते हैं फिर बाहर और कैब लेके फिर से निकल पड़ते हैं अपने सफ़र के लिए। तो ये लोग ना लगभग 3 घंटे में पहुँच जाते हैं अपने लोकेशन में। पहुँच के उतरते हैं, जो कैब वाला है अपने पेमेंट लेते हुए चले जाते हैं वहाँ से। और जो काव्या बोलते हैं ठीक है तो चले। तो साक्षी कहते हैं यार हमें तो इतना दूर तो लेके चली गए तूने, अब कहाँ पे है? यहाँ पे तुम्हें कोई आसपास नहीं देख पा रहे हो? तो जो काव्या होती है बोलते पागल है तू, यहाँ पे कौन बनाएगा वो सब? जंगल देख रही है? तो साक्षी देखती है, उनके पीछे एक जंगल था, ठीक है। तो बोलते हाँ, अब तू ए मत बोल इसके अंदर है। तो काव्या कहते यस इसके अंदर ही है। बोलते क्या जंगल के अंदर कौन बनाता है यार? बोलते तो कहाँ पे बनाएंगे वो लोग, पागल है तू?
सड़क पे बनाया तो इनको गिरफ्तार नहीं कर लेंगे, तो ये लोग सेफ जगह जंगल में बना लेती है। और बहुत ही कम लोग जानते हैं इस जगह के बारे में, समझे? तो चुपचाप आ जाओ। तो साक्षी कहते हैं यार सही है, लिटरली ये लोग बिजनेस करने के लिए कहाँ पे अपना अपना ठेका लगा लेते हैं यार। मतलब हाँ, और ऐसी बिजनेस तो यहाँ पे ही होना चाहिए। लेकिन क्योंकि एक बार पुलिस के हाथ में लग गया तो इनका तो खैर नहीं, तो ये लोग यहाँ पे बनाएंगे। ये सेफ जगह था, यहाँ पे कोई ज़्यादा आता जाता भी नहीं है। जो भी लोग इस जगह पर जानते हैं वो ही आते हैं सिर्फ। तो साक्षी कहती है ठीक है चल के। क्या कहता है कितना दूर चलना पड़ेगा, मुझे भूख लगी है। तो जो अनन्या होती है बोलते भूख की औलाद, अभी तो खाना खा के आए हैं ना। बोलते खाया 3 घंटा हो गया, भूख नहीं लगता मुझे। खा लेना अंदर चल फिर खा लेना, भूख की औलाद चल। तो दिया भाई अपना मुंह बना लेती है। सिया भाई हंसती बोलते दिया तुम खा लेना, चलो अंदर फिर जितना भी खाना है खा लेना, ठीक है। तो दिया सिया को बोलते तुम ही छो मिलो सबसे अच्छी, ये है एक मेरी खरूस दी, पता नहीं किसने मुझे दी बना दिया, क्या अच्छा तो तुम मेरी दी होती। तो इसी हंसने लगते हैं। तो आना कहते अच्छा तो बना ले ना, इसको अपनी दी बना ले। और कोई भी परेशान करे, कोई भी तुझे चिढ़ाए तो रोते मेरे पास ना मत आना, ठीक है। तो जो दिया होते बोलते हाँ तेरे पास आ भी कौन है, मैं नहीं आती हूँ। बोलता अच्छा बेटा देख लूँगी, जब रोते हुए आएगी ना तब देख लूँगी, हाँ देख लेना। तो काव्या कहते तुम दोनों झगड़ के रहोगे ना, अंदर जाओगे। तो वो लोग सब लोग जंगल के अंदर रहने लगते हैं। तो ये लोग थोड़ी देरी चलते हैं तो ये लोग पहुँचते हैं एक जगह, उनके सामने एक बड़ा सा नहीं बोल सकते, छोटा सा, ठीक है, होटल था, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है। और उस होटल के सामने बहुत लाइन लगी थी, बहुत, कोई कह नहीं सकता, ठीक है, इतने छोटे होटल में इतना बड़ा लाइन लग सकता है। तो साक्षी कहती है ओ माई जी ये क्या है। तो काव्या कहते हैं देखा मैंने बोला था ना, देख कितना भीड़ है। साक्षी कहते सीरियसली इतना भीड़, अनबिलीवेबल यार। तो सही कहते यार सही में इतना भीड़, सीरियसली ये तो होना ही था ना, इस चीज़ के लिए कौन ना कौन आएगा, फिर तो होना ही था। तो काव्या कहते हैं राइट ये भी सही है, चल हमें भी लाइन में लगाना पड़ेगा। साक्षी कहते हैं सीरियसली मुझसे नहीं लगा जाएगा, मैं तो बैठ रहा हूँ यहाँ पे। तो वहाँ पे बैठने की जगह थी, तो साक्षी वहाँ पे बैठ जाती है। तो काव्या कहते क्या यार तुम्हें अंदर जाना है कि नहीं जाना है, यहाँ पे बैठना है। साक्षी कहते मुझे यहाँ पे बैठना है, तू लाइन रख, फिर मैं बाद में ला जाऊँगी, तो तू बैठ लेना। तो काव्या को आइडिया अच्छा लगती है, तो काव्या लाइन में खड़ी थी, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी लाइन थी। तो जो साक्षी दिया अनन्या सिया है वो लोग वहाँ पे बैठे थे। तो थोड़ी देर बाद जो दिया काव्या आती है वो बैठते हैं, साक्षी लाइन में खड़ी होते हैं, मतलब ऐसे एक एक करके बैठते हैं, खड़े होते हैं। तो थोड़ी देर बाद इनका भी एंट्री हो जाता है, ठीक है। ये लोग अंदर आते हैं भाई, जब अंदर आते हैं अंदर के नज़ारा देख के भाई इन लोग शॉक, मतलब छोटे से होटल अंदर इतनी खूबसूरत थी, क्या बताऊँ यार, बहुत खूबसूरत थी। तो जो साक्षी कहती भाई यार ये क्या चीज़ है, मतलब ये तो जन्नत है, जन्नत। मेरे मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकल रहा, क्या कहूँ यार,
सीरियसली काव्या, तूने बहुत अच्छी जगह चूज़ की है काव्या, सीरियसली। तो काव्या मतलब काव्या ना थोड़ी अपनी ची फुला लेती है, मतलब जो प्राउड होते हैं ना वो प्राउड भरा कर लेते हैं, ठीक है। तो सिया कहते सच में यार, सीरियसली मैंने इतनी सुंदर जगह कभी नहीं देखा यार, सच में जन्नत है यार। हमें तो जन्नत के दर्शन हो गए। तो दिया भी एक बार घूर के गड़ी देते, वाह कितनी सुंदर है यार। यार मैं ऐसे सेल्फी कर सकता हूँ? तो काव्या कहते ऑफकोर्स, लेकिन क्या इन लोगों से पूछना पड़ेगा, ये लोग तुमने सेल्फी लेने भी देंगे नहीं लेने दें। तो दिया कहते हैं क्यों पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये प्राइवेट जगह है, समझे ना। ओ ठीक है। तो एक आदमी से पूछते तो आदमी बोलती है, मतलब वो आदमी ना दूसरी भाषा में बात कर रही थी। तो काव्या उनसे बात करते तो काव्या बोलते ओके। तो दिया कहते क्या कहा उन्हें? तो दिया बोलते उन्होंने बोला नहीं, यहाँ पे एक प्राइवेट जगह है, तो यहाँ पे कोई सेल्फी लेफी नहीं पाएगी, कि उनका भी एक प्राइवेसी है। आज बाहर लीक हुआ तो पता है ना इनका सब क्या हुआ। तो दिया कहते अच्छा नहीं तुम सकता नहीं। तो दिया भाई थोड़ा उदास हो जाती है, क्योंकि इतनी सुंदर थी, दिया का बहुत मन था सेल्फी लेने के लिए, तो वो ले नहीं पाती। तो लोग और अंदर जाते हैं, ठीक है, और अंदर जाते हैं। तो वहाँ पे ना एक खुफिया जगह थे बोल सकते हो, वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं बहुत सारे लोग बैठे थे। हमारी दिया अंदर नहीं जाती, क्योंकि दिया को पता था वहाँ पे क्या होने वाला है, तो अंदर नहीं जाती। तो जो 4 लोग थे जाके बैठ जाती है। हमारी दिया वो बाहर बैठ गई, नज़ारे की जो नज़ारा था, व्यू था, वो एंजॉय कर रही थी, ठीक है। तो ये लोग अंदर आते हैं। और मैं जगह के बारे में बता दूँ, एक ऐसी जगह थी यहाँ पे जो, ठीक है, जो थाईलैंड गर्ल थे ना, जो भी थाईलैंड गर्ल है वहाँ पे आके यहाँ पे थे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे थाईलैंड गर्ल थे, और यहाँ पे जो थाईलैंड डांस, ठीक है, होती थी, और वो भी होती है, समझ जाओ, वो सब भी होती थी, समझ जाओ, ठीक है। तो मैं उतना बोल नहीं सकता, ठीक है। तो हमारी काव्या उसके लिए नहीं आई थी, हमारी काव्या तो यहाँ पे जो थाई मसाज होती है वो लेने के लिए आई थी, ठीक है। और जो सिया थी वो भी मसाज ही लेने आई थी, और अनन्या साक्षी और चीज़ के लिए आई थी, ठीक है। तो उन्हें वहाँ पे थोड़ी देर बैठना पड़ता है, ठीक है। तो फिर एक बोकर बोल सकते हो, बोकर आता है और साक्षी और अनन्या को अलग जगह ले जाते हैं, इन दोनों को अलग जगह ले जाते हैं, मतलब जहाँ पे थाई मसाज हो रहा था वहाँ पे जो थाई अंकल थे वो सब भी मसाज कर रहे थे, क्योंकि काव्या को थाई मसाज का बहुत मतलब करना बहुत अच्छी लगती, तो उसने 4-5 बार कराया था। और जो हमारी दिया थी वो ये सब में नहीं थी, ठीक है, क्योंकि थाई मसाज कैसी होती है उसे पता है, तो उसने पढ़ा था, ठीक है। वहाँ पे कैसे लड़की रहते हैं उसे पता था, तो नहीं जाती अंदर, क्योंकि वो सब दिया को वो सब पसंद नहीं था। हाँ, ड्रिंक करती थी, स्मोक कर लेती थी, लेकिन ये सब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो सिया और हमारी जो काव्या थी वो आती है। तो वहाँ पे ना बहुत सारे थाई गर्ल थे। तो सिया आती है, देखती है, बोलते मतलब देखती हो वहाँ पे जो आपको पता है ना थाई गर्ल कैसे कैसे पोशाक पहन के रहते थे, तो सब देखती है। सिया भाई देखती है, बोलती वाह बहुत अच्छा नज़ारा है, हम कहते हैं। तो काव्या कहते हैं क्या यार सिया, हम ये नहीं करने आए, पता है ना तुझे। हाँ, लेकिन वो दोनों तो चले गए, उन दोनों को जाने दे, वो तो है ही थड़की, ठीक है। हम मसाज करना है, हम मसाज करे थे, दूसरे जगह नजर मारते हैं। से कहते हैं हाँ मैं कहाँ दे रहा हूँ, मैं तो नहीं दे रही हूँ, ठीक है। तो सिया के पास और काव्या के पास 2 लड़की आते हैं, गर्ल रहती है, ठीक है।
और उन्हें मसाज देने लगती है। और जब मसाज दे रहे थे उन दोनों को इतना सुकून मिल रहा था, क्या बताओ। ठीक है, बहुत सुकून आ रहे थे। इससे बोलते वाह यार क्या सुकून है, मतलब मज़ा आ गया। थाई मसाज ऐसे भी होते हैं, मुझे नहीं पता था यार। और ये लोग यहाँ पे इतनी दूर ये खोल के रखे, मुझे पता ही नहीं था। पता था तो मैं रोज़ आता था यार। तो काव्या घूम के देखते बोलते क्या तू रोज़ आती थी? सीरियसली सिया? बोलते है यार, ऐसा मौका कौन छोड़ेगा, मैं तो नहीं छोड़ती। सीरियसली सिया क्या यार, मैं तुझे क्या समझा था, तू क्या निकली? बोलते यार देख, हमेशा ना लोगों को अपनी लोगों की फेस से उनकी इनोसेंस से जज करना नहीं चाहिए। उनके अंदर क्या है वो देखना चाहिए झाँक के। ठीक है, जैसे काव्या कहते हैं तो सिया के पास ना एक लड़की आके खड़ी आ जाती है। तो सिया जब उस लड़के को देखती है भाई, उसके तो नज़र ही नहीं हट रही थी, सिर्फ उस थाई गर्ल को देख रही थी। तो थाई भाषा में कुछ कह रही थी। सिया को घंटा समझ आ रही थी, उसे कुछ नहीं समझ आ रही थी। ठीक है, तो जो काव्या थी वो भाई वो तो सुनती है, उसे थोड़ा शर्म आती है। ठीक है, क्योंकि कह रही थी ऐसी बात कह भी नहीं सकते। तो जो सिया है देखती है काव्या की तरह, बोलती ये क्या कह रही है यार, मुझे कुछ तो घंटा समझ नहीं आ रहा। तो काव्या कहती कुछ नहीं, तो इंजॉय करना मसाज का। नहीं यार क्या कह रही थी बोल। और काव्या जानती थी सिया की जीत, तो बोल देती है भाई सिया, उसका भी गलत मत है, कर लाल हो जाती है। तो बोलते यार ये क्या है, मुझे पर नहीं रहना, मैं निकल रही हूँ। तो काव्या कहते हैं रुक, वो लोग कैसे पूछते हैं, उनका बिजनेस है, तो सीरियसली मत कर, तू मना कर देंगी तो वो लोग करने आएंगे। तो सिया कहते सीरियसली हाँ। तो सिया काव्या के मैंने सिया तो नहीं बोल पाती था, बोलते काव्या बोल देती। तो जो गर्ल आई थी वो चली जाती है। तो सिया कहते यार सीरियसली क्या है यार ये पे। चल हमारा हो गया, हम जाते दूसरी तरफ, देखते हैं क्या हो रहा है। वो पे मैंने सुना बहुत अच्छी प्रोग्राम हो रही है। तो सिया कहते हैं सीरियसली। तो लोग उठते अपने कपड़े वपड़े पहनते हैं, और जो भी थाई गर्ल थे उनके थैंक यू कहते हैं। और सिया तो भाई गले लग जाती है। तो एक थाई गर्ल के तो काव्या ने घूर के देखती है, तो सिया बाय बाय करके निकल जाती है। मतलब थाई गर्ल का थोड़ा तारीफ करती है, बाय ब्यूटीफुल, फिर से मिलेंगे, ऐसे करके निकल जाते हैं। तो काव्या थोड़ा सा स्माइल करती है और वो भी निकल जाती है। और ये लोग आते हैं दूसरी तरफ जहाँ पे वो डांस हो रहा था। ठीक है, तो वो भी वहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर। तो वो उनका जब हो जाता है तो लोग आ जाते हैं बाहर। तो जो अनन्या और साक्षी उन लोग अभी तक बाहर नहीं आए थे। तो आते हैं, दिया वहाँ पे बैठी थी, वो गेम खेल रही थी। वो आती है दिया के पास जाके बोलते कहाँ पे है? तो दिया कहते कौन? वो दोनों साक्षी और अनन्या। मुझे क्या पता, वो तो तुम्हारे साथ गए थे ना। बोला कहाँ पे? मुझे क्या पता, तुम लोग का हो गया? हाँ हो गया। बोलते सच में काव्या तो कितनी बेशरम है। तो काव्या कहते इसमें क्या बेशरम थी? बस या बोल देते हैं हाँ, मसाज लेने में क्या बेशरम थी, हम तो सब मसाज ही कर रहे थे। तो थाई मसाज। तो काव्या कहते तुम लोग मसाज कर रहे थे? हाँ। मुझे तो और ही लगा था। क्या लगा था तुझे? वो क्या थोड़ी की गंदी सोच है दिया। मेरी कोई गंदी सोच नहीं है, तुम लोग ऐसा जगह आए हो तो ऐसा ही लगेगा ना। वो दोनों कहाँ पे चलते? तो लोग ना कुछ नहीं बोलते, वो अपने मुँह छुपाने लगते हैं। तो दिया तो इतनी समझदार थी, वो समझ जाते, बोलते छी इन दोनों को क्या करूँ मैं, और आहना भी। तो बोलते हाँ। तो बोले क्या करूँ, ये दोनों कभी नहीं बदलेंगे, पता नहीं इन दोनों को क्या मिलता है। तो जो सिया है ना बोलते प्लेजर,
तो जब दिया है ना घूर के देखने लगती है सिया को। तो सिया कहते हैं कि सिया ना अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है और ऐसे ऐसे घुमाने लगती है। ठीक है, तो जो दिया है काव्या है वो साक्षी को फ़ोन को कॉल लगाती है। तो साक्षी पिक करती है और काव्या कहते कहाँ पे यार तू। साक्षी और हमारा आना को दिखाते ये दोनों एक कमरे में थे और अपना ड्रेस पहन रहे थे। ठीक है, और उनका क्या हालत था मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं थी, आप लोग समझ जाओ। और उनके पास बेड था और फिर 2 गर्ल थे, मतलब अलग अलग कमरे में। ठीक है, एक कमरे में मत समझो, अलग अलग कमरे में दोनों। ठीक है, मतलब दोनों को फ़ोन लगाया था। सिया ने अनन्या को लगाया था और काव्या ने साक्षी को। तो साक्षी बोलते आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। तो अनन्या बोलते तो दोनों अपने कपड़े में पहन के निकल आते हैं। तो ये दोनों भी आ जाते हैं। तो जो सिया काव्या दिया इन दोनों को थोड़ा घूर के देखती है। दिया को भाई गुस्सा आ रहा था आना के ऊपर, तो आना को देखती है। आना देख क्या देख रही है आप ऐसे, हाँ अपनी नज़र ना दूसरी तरफ पर, समझी। तो दिया कुछ भी नहीं कह सकती थी कि वो अपनी बड़ी बहन है, तो कुछ नहीं कहती। ठीक है, वो चल निकल आती है। तो उसके पीछे सब लोग निकल आती है। ठीक है, जो वो लोग जब निकल आते हैं बाहर, तो काव्या के फ़ोन में कॉल आती है। तो काव्या देखती है स्क्रीन में माँ नाम थी, माँ। तो वो कॉल पिक करते हैं, बोलते रुक माँ की फ़ोन आ रही है। तो कॉल पिक करते बोलते हाँ माँ। तो काव्या की माँ कहते बेटा कहाँ पे है तुम। तो काव्या कहते माँ हम है यहाँ पे हमारे दोस्त के घर में, हम निकल गए, हम कैब बुक किया हो तो कैब के लिए इंतज़ार कर रही हो, तो आप चिंता मत करो, हम आ रहे हैं। तो बोलते बेटा जल्दी आ जाओ, शाम होने वाली है, जल्दी आ जाओ। तो काव्या कहते हाँ मैं हम निकल रहे हैं, हम कैब का इंतज़ार कर रहे हैं, हम आ रहे हैं। तो कट कर रहे थे। तो वो लोग फिर से कैब बुक करते आती है और वहाँ पे बैठ के निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये लोग थोड़ी देर में ही पहुँच जाते हैं। थोड़ी देर ना बहुत घंटा था, ठीक है, मैंने एमनी बोला था थोड़ी देर। तो पहुँच जाते हैं केदारनाथ। तो केदारनाथ पे अंदर जगह जहाँ पे बोला था उसकी माँ ने, वहाँ पे जाती है। तो देखते उसकी माँ और भाभी वहाँ पे दर्शन करके बैठी थी। तो काव्या आती है, उन लोग अंदर नहीं जाते। ठीक है, तो काव्या की माँ बोलते अंदर जाओ, काव्या बोलते नहीं माँ हम चलो ऐसे चले। ठीक है, इन लोग अंदर क्यों नहीं जाते हमें नहीं पता, लेकिन नहीं जाते हैं। ठीक है, 5 में से कोई। तो वो लोग निकल पड़ते और काव्या कहते हैं माँ हाँ हमें कहाँ जाना है, आप कहाँ ले जा रहे हो। तो काव्या की माँ कहती है मैंने बोला था ना मेरे एक दोस्त रहती है, हाँ उससे मेरा बात हुआ है। तो उसने बोला बहुत अच्छे हो तुम लोग केदारनाथ आए हो। तो उसने बोला उसके घर में जितने दिन हम रह रहे केदारनाथ उसके घर में रहने के लिए। तो काव्या ने कहा माँ ऐसे दूसरे के घर रहना कोई अच्छी बात नहीं है, हम कोई होटल बुक कर लेते ना, हम होटल में रह लेंगे, इससे दूसरे के घर। तो काव्या की माँ कहते हैं हाँ मैंने भी बोला था लेकिन वो नहीं मान रही थी, वो बोलते हैं लोकेशन भी दे दिया मुझे, नंबर भी, बोलते उसने बोला आना तो आना है। मैंने बहुत माना करने की कोशिश की है लेकिन वो नहीं सुनी। तो काव्या बोलते लेकिन माँ बोलते बेटा मैंने तो कहा आप नहीं सुनी, और मैं भी बहुत दिन बात ही मिल रहा हूँ उसके साथ, तो सोच लो मिल के आओ उसने बोला। तो काव्या कुछ नहीं कहती है, चुप हो जाती है। बोलते हैं ठीक है आपकी मर्जी, चलिए आपकी दोस्त के घर। और इधर जो हमारी पायल भाभी है, वो जो अनन्या और जो साक्षी ना, उन दोनों के जो ऐप पे जो निशान थे वो देख लेती है। ठीक है, तो समझ जाते हैं लोग कहाँ पे गए थे, इसलिए गए थे। तो देखती है घूर के इन पाँचों को और कुछ नहीं कहती, चुपचाप चलती रहती है। ठीक है, और ये लोग तो ऐसे ही
निकल पड़ते, हम दूसरी तरफ होते हैं। दूसरी तरफ जो हमारी प्रोफेसर माया और नेहा होती है वो लोग पहुंच जाती है उसके मासी के घर, नेहा के मासी के घर। तो जब आती है अंदर तो नेहा के मासी कहते हैं आ गए बेटा आप लोग। तो नेहा कहते हैं हाँ माँ आ गई हूँ। अब मासी आ गई हूँ। कैसे हो मासी? हक कर लेते अपने मासी को। और जो माया है उनके पैर सूख गए। तो जो नेहा की मासी होती बोलते माया बेटी है आप कैसे हो? मैं ऐसी हूँ आंटी, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। बैठिए आप लोग। तो अंदर लेते हैं, बैठ के थोड़े बड़े बात करती है। तो माया कहते हैं आंटी निशा। तो बोलते निशा अंदर है बेटा। बोलते ठीक है मैं मिल के आती हूँ। नेहा कहते हाँ मैं भी जा रही हूँ। तो लोग निकल जाते हैं। ठीक है, जो निशा होती है उसके कमरे में तो जाती है, देखती है जो निशा थी वहाँ पे बैठ के कुछ कर रही थी। तो माया आती है अंदर, बोलते वाह लगता है कोई हमें भूल गई है। याद भी नहीं है किसी को, हमें कॉल भी नहीं करती है, कोई खबर भी नहीं है। तो जो निशा है वो देखती है और उसके फेस में एक स्माइल आती है प्यारी सी। और वो जो बेड में बैठ कर कुछ कर रही थी वो रखती है और आके जो माया को हक कर लेती है। माया भी हक करती, बोलते कैसे है? तो निशा कहते मैं तो अच्छी, तू कैसी है? हाँ मैं भी अच्छी हूँ। अचानक यहाँ पर क्यों नहीं? क्यों आंटी ने नहीं बताया था? नहीं माँ ने तो मुझे नहीं बताया था। बोलते अच्छा बताना भी नहीं चाहता। तू क्या है, कॉल भी नहीं करती है, कोई बात भी नहीं? क्या यार कॉल मॉल क्यों नहीं करती? तेरे पास हमारा नंबर नहीं था क्या? यार सॉरी यार, मैं इतना टेंशन में था तो मेरे दिमाग से निकल गया था, सॉरी यार। बोलते क्या सॉरी, क्या काम कर रही थी? तो बोलते अच्छा फिर भी कॉल तो करना, मैसेज तो कर सकती थी, सॉरी यार। तो माफ़ी मांगते। तो नहीं यार माया भी कुछ नहीं कहती। तो आती है, बैठती है और माया बोलते तो बोल कैसा चल रहा है अपना काम, तेरा काम? तो बोलते तुझे पता ना बहुत अच्छा तू क्या कर रहे? डॉक्टर ही ना? हाँ क्या करूँगी, तुझे तो पता है मैंने डॉक्टरी का पढ़ाई की यार, मुझे डॉक्टर बनने का सपना था तो अपने सपने पूरा कर लिया। सही है। तू क्या कर रहे है? प्रोफेसर। तू तो बचपन से कहती थी मुझे प्रोफेसर बनना है, तो प्रोफेसर ही बन गई क्या? तुम नया कहते हाँ प्रोफेसर ही बनना है। बोलते वाह बहुत अच्छा। तो ये तीनों दोस्त थोड़ी देर बातें करते हैं, ऐसे कमरे में बैठ के बातें करते हैं। ठीक है, अपने काम के रिलेटेड। ठीक है, ये तीनों मिला है फिर भी काम के रिलेटेड की बातें कर रहे थे। तो इनके कमरे में नॉक होती है। तो निशा जानती थी कौन है, बोलते अंदर आ जाओ। तो उसके अंदर एक और एक लड़की आती है जो दिखने में बहुत सुंदर थी। ठीक है, ब्यूटीफुल बोलते। तो इनके एज में छोटी थी, ये लगभग 18 बोल सकते हो। ठीक है 18। तो आती है और बैठती है और माया को हक कर लेती है। माया भी हक करती है, नेहा भी हक करती है। मैं बोलते हैं जिया तुम कैसी हो? जिया बोलते मैं तो ऐसे हूँ, अब कैसे हो? माया दी बोलती मैं तो अच्छी हूँ। नेहा दी मैं भी अच्छी हूँ बेटा, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। आपका स्कूल कैसा चल रहा है? पढ़ाई अच्छा है। अब मेरा फाइनल स्कूल है, मैं फिर कॉलेज में जाऊंगी। अच्छा अच्छी बात है। आप 12 पे हो ना? हाँ मेरा एग्ज़ाम है सामने, मैं एग्ज़ाम देकर मैं कॉलेज में जाऊंगी। अच्छा पढ़ाई अच्छे से करना, ठीक है। हाँ आप लोग कब आए? मुझे माँ से पता चला तो मैं अंदर आ गया। अभी आए बेटा। अच्छा आप लोग कैसे हो? हम अच्छे बेटा। खाना खा लिया आपने? हाँ हमने खा लिया, आपने खाया? हाँ मेरा हो गया। अच्छा ठीक है। तो जो जिया है वो अब बैठ जाती है इनके साथ, बातें करते हैं। ठीक है, तो हम फिर से आते हैं हमारी काव्या की तरफ। तो काव्या
और जो उसकी पूरी फैमिली, पूरी नहीं बोल सकते, टोली बोल सकते, आ गई थी लोकेशन पे। तो जो काव्या देखते घर बहुत बड़ा था, ठीक है, बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ा घर था। तो काव्या कहते हैं ये आपकी दोस्त के घर है माँ? हाँ। तो कहाँ पे आपकी दोस्त? रुको मैं कॉल करती हूँ। तो कॉल करते तो उनका जो दोस्त था वो बाहर रहती है, और उनके दोस्त के बाद वो दोस्त और कोई नहीं था, जो हमारी नेहा की मौसी की उन्हीं मौसी थी, वही काव्या की दोस्त थी। मतलब घूम फूम के जो काव्या थी वो सिर्फ हमारी प्रोफेसर माया के पास से आ गई थी, ठीक है। तो आगे क्या होगा तो देखते। तो आती है उनकी माँ, नेहा की मौत से हाँक कर लेती है काव्या की माँ को, और हम काव्या की माँ के बारे में नाम अभी तक नहीं बता रहे तो रख देते हैं, ठीक है नाम। तो नाम थी काव्या की माँ के नाम की देवकी, ठीक है, और जो नेहा की मौसी की नाम की शालिनी। तो जो नेहा की माँ से जो शालिनी होती बोलते यार देवकी तो गले लगा, तो बोलते कितने दिन बाद में मिले यार, कैसी है तो? अच्छा ना। तो काव्या की माँ भी हक कर लेते, बोलते मैं तो अच्छी हूँ, तू कैसे है बोल, तू तो मुझे भूल ही गई थी, ऐसी है ना। दोनों ऐसे बातें करते हैं। और जब काव्या थी, साक्षी थी, ठीक है, ये लोग तो भाई खड़े होकर देख रहे थे, ठीक है। और साक्षी कहती है हो गया, दो दूसरे दोस्त मिल गए, अब कितने देर नौटंकी चलेंगे पता नहीं। तो जो पायल भाभी है वो आती है, बोलती तुम लोग कहाँ पे गए थे हैं? तो साक्षी देखते बोलते क्या भाभी पीछे से ऐसे डरा क्यों दिए हो, क्या हुआ? तुम लोग कहाँ पे गए थे? कहाँ? हमने बोला था ना हम काव्या की दोस्त के घर में गए थे। कितने बार बोले? अच्छा दोस्त के घर में गए थे? हाँ दोस्त के घर में गए थे। लगता है दोस्त के घर में ज़्यादा ही अच्छे से खाते गड़ी हुई है ना। तो साक्षी देखते हैं मतलब क्या आपका? नहीं अच्छे से खाते गड़ी मतलब बहुत अच्छे से मेहमान नजी हुई है ना। तो साक्षी बोलते हाँ बहुत अच्छे तो लोग, बहुत अच्छे से हमारे स्वागत किया, बहुत अच्छे लोग थे। अच्छा ठीक है। तो साई लग जाती है, ठीक है, कुछ नहीं कहती। और देख रहे थे इन दोनों की गले में जो निशान थी। तो जो काव्या ना नोटिस कर लेती है और वो समझ जाती है, जो पायल भाभी है वो समझती है। तो भाई थोड़ा घबराती है और आती है साक्षी के ऐसा। साक्षी कहती है, साक्षी के कहती है क्या हरकत है तेरा, मतलब थोड़ा तो शर्म कर ले क्या, मतलब गले में निशान है उसे छुपा तो सकती थी। तो साक्षी कहते क्या? हाँ। तो साक्षी यार किसने देख लिया? तो देख लिया नहीं, देख लिया है। कौन? और हमारी भाभी। तो साक्षी में शौक था, इसलिए बोलो क्या वो हमें मुझसे ऐसा क्वेश्चन कर रही थी। हाँ अब इस थोड़ा ऑनर को बोल दे, उसके भी थोड़ा बोलो ना ठीक कर क्या समझ। कभी से लेते तो साक्षी भाई आना के पास होती है, आना के कान में बोलते हैं आना भी भाई शौक। हम देखती है दोनों ही भाभी की तरह, और वो भाभी जो भाभी थी पालतू इन दोनों को देख रही थी घूर के। तो ये दोनों बोलते हाँ हम आ रहे थोड़ी देर में, ठीक है निकल जाते हैं। तो सिया कहते क्या उन दोनों? तो काव्या बोलते सिया बोलते क्या भाभी को पता चल गया? तो दिया कहते क्या पता चल गया? तो सब भाभी को पता चल गया। हाँ भाई भाभी हमारे बॉट लगा गई पर अब जो हमारे ऊपर बरसने वाली है, जो क्वेश्चन करेंगी तो उनके छापल कौन बचाए हमें भगवान। कभी कहते हाँ इन दोनों को मैं क्या करूँ, मतलब कोई काम भी ठीक से नहीं होता इन दोनों से। मतलब करी तो थोड़ा तो सामान के देख सकती थी कहाँ पे क्या है, नहीं ऐसे ही चलेगा। बोलते मैंने इसलिए मना किया था
मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाती, नहीं जाना। तुम लोगों को मना किया ना, नहीं तुम लोग नहीं सुनते, अब क्या करें, जो होगा देखा जाएगा। तो परेशान होकर बैठ, जब तक ज़्यादा रिएक्ट मत कर, समझे। दिया कहते क्या रिएक्ट मत करो। तो काव्या ना घूर के देख गई दिया को, तो दिया भाई शांत, मैं कुछ नहीं कहती। तो जो नेहा की मासी होती है वो बोलती है काव्या की माँ को, बोलती है ये तेरी बेटी है, ये सब तेरी बेटी है। तो काव्या की माँ कहती नहीं, काव्या को लेती है, बोलते ये मेरी बेटी है काव्या, और ये मेरी भाई साहब, मतलब साक्षी की तरफ ही करने जा रही थी, मेरे भाई साहब की बेटी साक्षी। तो बोलते कौन, तो दिया के तो ये, तो देखती बोलते नहीं ये नहीं, साक्षी कहाँ पे गई। तो काव्या कहती माँ उससे आना क्योंकि थोड़ा कम है, तो लोग आ रहे हैं। बोलते अच्छा। तो दिया को बोलते हैं ये मेरी बहन की बेटी है दिया। तो और एक बेटी है आना, वो भी नहीं है यहाँ पे। तो दिया नमस्ते करते पैर छूते है, तो बोलते जीते रहो बेटा। और मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ दिया काव्या की माँ की बहन की बेटी है, तो इनके परिवार में क्या कर रहे हैं, तो आपको स्टोरी के आगे में पता चलेगा क्या कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं तो मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। अरे छोटे चाचा बोल रहा था ना, छोटे चाचा की बेटी है, ठीक है। मतलब काव्या की बाबा की छोटे भाई ने काव्या की छोटी बहन, काव्या की माँ की छोटी बहन से शादी कर ली थी, छोटी नहीं वही बहन से, छोटी बोल सकते हो, बहन से शादी कर ली थी, ठीक है। इसलिए क्लियर हुआ। जब नेहा की माँ देखती है सिया की तरफ, बोलते ये कौन है, तो बोलते हैं ये सिया है, काव्या की दोस्त, बोल सकते हमारी एक फैमिली मेम्बर। बोलते अच्छा। और पायल भाभी से मिलाती है, मेरी बहू है, मेरे बेटा का पत्नी। तो जो पायल भाभी है वो भी पायल लगती है, पैर छूते बोलते ये तेरा बच्चा। तो इतने में जो आहाना साक्षी भी आ जाते, तो इनका भी बोल देते दोनों, ये दोनों है, तो ये दोनों भी पैर में छूते हैं। तो बोलती है, तो बोलते हैं अंदर आते हैं सब लोग, ठीक है। अंदर लेके आती है और बाहर मतलब हॉल में पहले से हमारी माया, नेहा, जो साक्षी और निशा और जिया बैठे थे। ये लोग तो नहीं जानते थे, ठीक है। लेकिन जब ये लोग घर में आते हॉल में, सबसे पहले नजर जाती है हमारी माया की। जब वो देखते इन सबको, भाई माँ की तो आंखें बड़ी बड़ी, नेहा की भी नजर जाती है, नेहा भी शौक, ठीक है। और ये दोनों सिर्फ शौक में दे रहे थे। जो काव्या थी उसने भी देख ली थी और सिया भी देख ली थी, ठीक है। ये दोनों भी शौक, ठीक है। उन लोग वहाँ पे खड़े थे, साक्षी, पायल भाभी, इन लोग सब लोग अंदर आ गए थे और वो लोग बाहर खड़े थे। और माया और नेहा वो लोग खड़े हो गए थे और इन दोनों को ही देख रहे थे, और ये दोनों भी इन दोनों को ही देख रहे थे, ठीक है। तो जो सिया होती बोलती काव्या, जो काव्या होती बोलते क्या सिया, मैं जे देख रहा हूँ, तू भी वही देख रही है। काव्या कहते मतलब तुझे भी दिखाई दे रही है। हाँ, ये लोग सच में यहाँ पे है। हाँ, लेकिन ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सिया मुझे क्या पता, मुझे कहाँ से पता होगी, मैं तो तेरे साथ था ना। हाँ, क्या करे, तो मुझे क्या पता। इधर नेहा माया ये लोग तो देख रहे थे इन दोनों को, ठीक है। और जो काव्या की माँ देखती है काव्या और सिया की तरफ, बोलते बेटा आप दोनों बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। मतलब जो नेहा की मौसी है वो बोलती है, तो वो लोग अंदर आते हैं
और अभी तक देख रहे थे उन दोनों को, और ये दोनों भी देख रहे थे। तो निशा देखती है और बोलती क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे खड़े क्यों हो गए और क्या देख लो। तो नेहा कहती है ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो निशा देखती क्या ये दोनों, मतलब जानते तुम इनको। हाँ ये तो हमारी मतलब कॉलेज की स्टूडेंट है, काव्या और श्रेया। व्हाट, हाँ ये लोग तुम्हारे स्टूडेंट हैं। हाँ यार मुझे नहीं पता था। क्या, हाँ माँ ने बोला था कोई मेहमान उनकी दोस्त आने वाले, यही है शायद मुझे लगता है, और बिल्कुल उनके बच्चे भी आने वाले बाहू। तो ये लोग मुझे लगता है ये लोग की है क्या। हाँ तो माया कहती है, तो माया कुछ नहीं कहती, देख रही काव्या की तरफ। ठीक है, काव्या भी देख रही थी। सिया भाई वो कुछ ना, वो तो साइन थान कही थी। ठीक है, तो नेहा देखती है काव्या की तरफ, बोलते जाती है काव्या की तरफ और खड़ी होती है। और नेहा कहती है काव्या तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो काव्या देखती है नेहा की तरफ, बोलते प्रोफेसर नेहा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। बोलते मैंने तुमसे बोला तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बोलते आप क्या कर रहे हो। बोलते काव्या बोलते हाँ माँ की कोई दोस्त है तो हमें ले आए तो बोल देते। तो काव्या बोलते ये मेरी मौसी बड़ी। नेहा बोलते है मेरी मौसी बड़ी। हाँ आपकी मौसी बड़ी है। हाँ मतलब आपकी मौसी मेरी माँ की दोस्त है। बोलते मुझे भी पता नहीं, मुझे अभी पता चला। अच्छा, तो नेहा बोलते मतलब सीरियसली कोई कैसा कोइंसिडेंस है ना। काव्या कहते हैं हाँ हम तो घूमने आए थे केदारनाथ, हमें नहीं पता था आपसे मुलाकात हो जाएगी। तो नेहा कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा तुम्हें देख के। बोलते हाँ मैम। तो नेहा ना देखती है, फिर वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि उसका नज़र जाती है सिया की तरफ। सिया भाई वो दूसरी तरफ खड़ी थी। ठीक है, तो देखती है एक बार सिया क्यों और चल जाती है। और इधर हमारी प्रोफेसर माया वो तो खड़ी थी। तो नेहा की बोलते माया। तो मैं कहता हाँ क्या हुआ। कुछ नहीं, ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो सब बोल देते हैं अच्छा ओह ठीक है। एक बात सुन, ये लोग यहाँ पे रहने वाले हैं। तो निशा कहते हैं हाँ माँ ने बोला था ये लोग जितने दिन केदारनाथ रहेंगे यहाँ पे रहेंगे। तो माया भाई कुछ नहीं कहती। ठीक है, उल्टे ओके मैं जा रही हूँ, क्योंकि उन दोनों को कमरा दे दिया था। ठीक है, नेहा और माया और निशा एक ही कमरे में थे ना, माया और नेहा एक ही कमरे में थे, और निशा और जिया अलग कमरा था, निशा अलग कमरा था। तो माया कहते मैं आती हूँ ऊपर से। तो चली जाती है। नेहा नहीं जाती, नेहा पे ऊपर बैठ के काव्या की माँ से बातें करती है। काव्या बोलते हैं हमारी तेसर प्रोफेसर थी, और जो माया थी उनके बारे में बता देती है। तो जब माया की नाम सुनती है तो काव्या की माँ देखती है एक बार, और वो इशारा से बोलती है वो यही प्रोफेसर है ना। तो काव्या बोलते हैं हाँ। तो बोलते अच्छा कहाँ पे। तो काव्या देखते बोलते प्रोफेसर नेहा मिस माया। बोलते ओ माया वो तो अंदर गई है ऊपर। हाँ बोलते अच्छा ठीक है। तो इन लोग वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के बातें करते, इनको चाय कॉफ़ी देती है, खाते, इनको भी कमरा दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग। ठीक है, जो क्योंकि ज़्यादा कमरा नहीं था तो सिया ठीक है और काव्या और दिया का इन तीनों का एक रूम दे देते हैं, और साक्षी और अनन्या का एक रूम दे देती है, और दिया की माँ साक्षी और पायल बेबी का इन दोनों का एक रूम दे देता है इन तीनों को। और जो दिया की माँ है वो अपनी दोस्त के साथ रह रही थी। ठीक है,
भाई साक्षी तो डर रही थी। मन में कहती है उन दो, मतलब साक्षी आना ही मन में कहती है यार इनको हमारे साथ ही देना था। तो काव्या भाई वो तो भाई कुछ नहीं कहती, काव्या की तरफ देखते, काव्या कुछ नहीं कहती, बोलते क्या जो किया है वक्त तो मुझे क्या, मैं तो जा रही हूँ मेरे कमरे में, यार निकल जाती है। और आना साक्षी देखती ही रह जाती है काव्या को। सिया भी भाई निकल जाती है, वो कुछ नहीं कहती। और दिया तो नाराज़ थी तो दिया भी कुछ नहीं कहती, वो भी चली जाती है। और पायल भाभी तो देख रही थी इन दोनों को घूर घूर के। तो साक्षी कहती ओ क्या हम भी जा रहे कमरे में, है ना, चलेगा। मैंने कहता हाँ रुक मैं भी आ रही हूँ। तो लोग भी चले जाते हैं। पायल भाभी कहते मैं भी आ रही हूँ, ठीक है, वो भी आती है। तो आती है अंदर, पहले तो डोर बंद करते हैं, साक्षी और अनन्या के सामने खड़े रहते हैं और इन दोनों को देखने लगते हैं। तो साक्षी अनन्या थोड़ा डरते हैं, बोलते कि क्या, तो फिर भी हिम्मत करके बोलते क्या भाभी ऐसे क्यों देख रहे हो, और आपने डोर क्यों बंद किया। हाँ तो बोलते तो पायल भाभी कुछ नहीं कहती, इनकी तरफ बढ़ने लगती, बोले क्या आप मेरी तरफ क्यों बढ़ रहे हो, हाँ क्या हुआ, ऐसा क्यों देख रहे हो आप। तो जो पायल भाभी है वो कुछ नहीं कहती, इनके पास आती है और इन दोनों के सामने आके खड़ी होते हैं और कुछ नहीं, इन दोनों को कान पकड़ती है और ट्विस्ट करती है, बोलते दोनों चिल्लाते मम्मी मम्मी मम्मी। तो चिल्लाती, बोलते भाभी 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 क्या 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 कर रहे, छोड़ो ना छोड़ो, दुख रहा है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो पायल कहते हैं दुख रहा है तुम पाँचों क्या समझते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा है, कुछ समझ नहीं आएगा, मुझे पता नहीं तुम पाँचों कहाँ पे गए थे और तुम्हें वो जगह कहाँ से मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता।